लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, एकाग्रता का महत्व। नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है। आज लेकर हाजिर है एकाग्रता का क्या महत्व है, महाभारत कालीन कुछ कहानी, जिसके माध्यम से एकाग्रता को समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे। एक दिन गुरु द्रोण के साथ सभी पांडव और कौरव जो है आते हैं, तो उनका गुरु द्रोण परीक्षा लेना चाहते हैं जो कौन एकाग्रचित है अपने लक्ष्य के प्रति। तो आते हैं गुरु और एक बालक पूछता है, गुरु जी ये क्या है? ऊपर में पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहता है और उसको जो है वो बोलते हैं, जो आज तुम सब की धनुर्विद्या में निपुणता की परीक्षा होगी, तुम्हें चिड़िया की आँख में लक्ष्य भेद करना होगा, बारी बारी से सब परीक्षा दो। सबसे पहले युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर से पूछते हैं, तो वो कहते हैं, गुरुजी मुझे पेड़ पत्ते चिड़िया सब दिखाई दे रहे हैं। यानी वो लक्ष्य केंद्रित नहीं है। तुमसे लक्ष्य भेद नहीं होगा, पीछे हट जाओ, युधिष्ठिर से बोलते हैं। फिर वो भीम को बुलाते हैं, भीम अब तुम बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? भीम बोलते हैं, गुरुजी मुझे पेड़ पत्ते चिड़िया और पके मीठे आम दिखाई दे रहे हैं। इनको भोजन प्रिय है, इसलिए वो इनको सब चीज़ दिख रहा है, पेड़ पत्ता चिड़िया मीठा आम। ये भी लक्ष्य पर फोकस नहीं है, इनका लक्ष्य केंद्रित नहीं है। तुमसे भी लक्ष्य भेद नहीं होगा, पीछे हटो, भीम से बोलते हैं। फिर पहले अपनी भूख पर नियंत्रण करो। फिर बोलते हैं, गुरुजी जब तीर चलाने ही नहीं दोगे तो लक्ष्य भेद कैसे होगा? वो तो लक्ष्य के प्रति जो है वो उनके विचार को जानना चाह रहे थे। दुर्योधन को फिर देते हैं, दुर्योधन तुम्हें लगता है केवल तीर चलाने से लक्ष्य भेद हो जाएगा? अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन बोलता है, गुरुजी मुझे पेड़ चिड़िया और यह सारा राज्य दिखाई दे रहा है। उसका नज़रिया इससे स्पष्ट होता है, उसको सारा राज्य दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रहा है। यह कहकर दुर्योधन ने तीर चला देता है और लक्ष्य चूक जाता है। फिर गुरु द्रोण अर्जुन को बुलाते हैं, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन से पूछते हैं। फिर अर्जुन बोलते हैं, गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। उनका लक्ष्य केंद्रित व्यवहार है, उनका एकाग्रचित व्यवहार है, जो हमको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे, अब लक्ष्य भेद करो। लक्ष्य ठीक ठीक लगता है, तो इससे ये पता चलता है जो हम एकाग्रचित जिस भी एक लक्ष्य पे रहते हैं तो उसमें सफल अवश्य होते हैं, और अपने कर्म और अपने काम ड्यूटी कर्तव्य के प्रति निष्ठा समर्पण अर्जुन के अंतर्गत देखा गया है। इसलिए वो बहुत ही सफल धनुष बाण चलाने में निपुण साबित हुए थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।